theorem, use factor theorem to determine if the first polynomial is a factor of, बल्कि ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है is the first polynomial a factor of the second polynomial, Use factor theorem to determine is the first polynomial a factor of the second polynomial. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 to 9 आर सेम। तो इसमें जस्ट आप लोगों ने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और अगर रिमाइंडर 0 आए तो जिसके साथ आप लोग डिवाइड कर रहे हैं मतलब फर्स्ट पॉलीनोमियल, वो सेकंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो लेट्स से आई टेक क्वेश्चन नंबर 5 and the question number 5 is x minus 1 and second one that is x square plus 4x और minus 5। तो बेटा इसकी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये आपकी फर्स्ट पॉलीनोमियल, ये सेकंड पॉलीनोमियल, इसका नाम मैं रख लेता हूं f of x, या आप लोग बाहू भी जानते हैं। अभी भी जो मैंने प्रोसेस किया है उसमें ये पहली पॉलीनोमियल, ये सेकंड, लेकिन इतना पता चल जाता है कि किसको किसके साथ जाहिर है इसको हमने इस लीनियर पॉलीनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो जो सेकंड पॉलीनोमियल है इसका नाम है f of x आते हैं, और ये जो नंबर आपके पास x minus 1, इसे आप लोगों ने 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से आप लिखें पुटिंग x minus 1 is equal to 0, this implies that x is equal to 1 in equation 1। तो यहाँ से f of x की प्लेस पे आ गया 1, that is equal to 1 का स्क्वायर प्लस 4x की प्लेस पे 1 और माइनस 5। तो f of 1 is equal to 1 plus 4 minus 5, f of 1 that is equal to 0। तो आपने देखा कि ये वाली चीज जो है ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है, ये रिमाइंडर है, और अब फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो वो उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे आप लिखें दिस इंप्लाइज बाय रिमाइंडर थ्योरम, this implies by remainder theorem remainder is equal to f of 1 which is equal to 0, and this implies by factor theorem, और ये कहता है कि by factor theorem x minus 1, यानी ये जिसके साथ आपने इसको डिवाइड किया बेसिक कंसेप्ट के तहत, यानी रिमाइंडर फाइंड आउट किया है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज बाय फैक्टर थ्योरम x minus 1 is factor of, ये सारा लिखना जरूरी नहीं है, ये जो चीज है उसका नाम रखते हैं f of x यानी जो भी पॉलीनोमियल है उसका ये वाला x minus 1 के फैक्टर है। तो मेरे ख्याल में आप कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप लोग इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 में ओमेगा यूज हो रहा है x की प्लेस पे, तो आप लोगों ने इधर लिखना है f of ओमेगा, आगे ये सारा ओमेगा में होगा, और यहाँ से जो ओमेगा प्लस 2 गिवन है उसको 0 पुट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू -2 आएगा, जिधर जिधर ओमेगा होगा उसकी जगह -2 डालें, और उसका भी आंसर ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में शायद 0 आएगा। तो फिर आप लिखेंगे कि x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है f ऑफ ओमेगा का, सिर्फ x के बजाय वहां पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, ओमेगा यूज हो रहा है। तो ये बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने जस्ट n की प्लेस पे x की प्लेस पे a पुट करना है, तो ये बनेगा a की पावर n माइनस a की पावर n, वो 0 हो जाएगा। बहरहाल लास्ट क्वेश्चन जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो दोनों क्वेश्चन भी सेम है, तो इसके साथ ही काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज x plus a first polynomial
और सेकंड पॉलिनोमियल इज x पावर n प्लस a पावर n where n is a positive and positive, so n is गलती हुई, n is an odd integer। ये ऊपर वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी 8 की जो मेरे सामने आ गई, तो 9 की ये है where n is an odd integer। तो जी बच्चों यहाँ पे ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसका नाम लगाते हैं, तो लेट f of x is equal to x power n plus a power n, say that is equation number 1, and n is odd integer। odd integer पे बात कर लेते हैं, तो n odd integer से क्या मुराद है? 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी, 7, 9, 11 माइनस में भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो मतलब ये हुआ कि n जो है हमारे पास that is odd integer। तो ये जो आपके पास x plus a है, इससे हम लोग पुट करेंगे किसके इक्वल? 0 के इक्वल। पुटिंग x plus a is equal to 0, this implies that x is equal to minus a in equation 1। इक्वेशन 1 में x की प्लेस पे आप माइनस a डाल दें, ये होगा f of x की प्लेस पे माइनस a, that is equal to minus a raised to power n और प्लस a raised to power n। अब इस कंडीशन को अगर आप लोग सामने नहीं रखते हैं तो यहाँ से पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अगर n इवन इंटीजर होगा तो ऐसे केस पे x प्लस a जो है वो x की पावर n प्लस a की पावर n का जो है वो फैक्टर नहीं है। वजह n अगर इवन है तो इसका मतलब है n अगर लेट्स सपोज हमारे पास क्या चीज है 2 है, तो माइनस a की पावर 2 दैट्स मीन a स्क्वायर आ जाएगा। वजह क्योंकि ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज होगा, इधर भी a स्क्वायर प्लस n की जगह पे इधर भी 2 डालेंगे तो ये भी a स्क्वायर होगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जवाब जो है वो 2a स्क्वायर होगा, यानी 0 नहीं होगा। तो ऐसे केस में x प्लस a जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। जबकि n हमारे पास क्या चीज है? ऑड इंटीजर है, तो ऐसे केस में माइनस a की पावर n का जो जवाब होगा वो माइनस a की पावर n होगा। क्योंकि पावर में अगर ऑड नंबर हो तो माइनस साइन जो है वो खत्म नहीं होता। मसलन यहाँ पे अगर 3 है तो माइनस a की पावर 3 मीन माइनस a की पावर 3 होगा, यानी माइनस की पावर ऑड नंबर जवाब माइनस में आएगा। तो इसको मैं लिखूंगा f of minus a that is equal to minus a की पावर n प्लस a की पावर n। तो इधर आप रीजन बता दें, सिंस n is odd, सिंपल कहेंगे n is odd, तो therefore minus a की पावर n is equal to minus a पावर n। तो n चूंकि ऑड है लिहाजा ये वाला माइनस जो है ये खत्म नहीं होगा, तो माइनस a की पावर n का जवाब माइनस a पावर n आएगा। तो अब ये और ये वाला कैंसिल होगा, तो यहाँ से f of minus a that is equal to 0। तो so by रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि ऐसा करने से जो भी आंसर आता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर मीन r is equal to f of minus a that is equal to 0। ये तो रिमाइंडर कह रहा है, ये थ्योरम के रिमाइंडर ये आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। और अब फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो ये वाला नंबर उसका फैक्टर होगा। तो this implies that by factor theorem, x plus a is factor of x, f of x। तो लिहाजा x plus a जो है वो इसका फैक्टर है। तो जी बच्चों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 इस पे हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है दे आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे आ जाते हैं हम लोग। तो इसके बारे में आप अपने नोट में ये चीज शामिल कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 आर सेम, these two questions are same।
तो स्टेटमेंट में किसी एक क्वेश्चन की आपके सामने रखता हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपने 100% उसी वे से सॉल्व करना है। वही सारा केस है, सिर्फ नंबर तो अलबत्ता आप समझते हैं कि वो चेंज हो सकते हैं, टेक्निक्स वगैरह और क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्कीम वगैरह ये सारा कुछ सेम होगा। तो सर आप थोड़ी देर तो इसमें अब आप लोग ये देखें, लेट्स से आई टेक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, व्हेन x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब, नेक्स्ट है मेरे पास प्लस ax स्क्वायर, फिर प्लस 3 is divided, so this one is divided by x minus 2, by x minus 2, the remainder is 1, the remainder is 1, जो रिमाइंडर आएगा that is 1। तो अब आगे कह रहा है find the value of a, find the value of a, तो आप लोगों ने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। मेरे ख्याल में क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है, तो चलिए मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसे आप f of x कहेंगे, और x माइनस 2 जो है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू जो 2 आएगी उसको इस पे डालेंगे, और उस पे जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर। बट गिवन दैट रिमाइंडर इज 1, तो हम जो रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और ये जो गिवन है दोनों को आमने सामने करेंगे। सॉरी बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। बुक अगर आपके सामने है तो आप जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 में फर्क है। तो क्या मैंने क्वेश्चन ये वाला लिख दिया? नहीं, यस, ये भी ठीक लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ, बुक को भी कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हेन x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3 is divided by x minus 2, then the remainder is 1, find the value of k। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे, उसमें रिमाइंडर 14 है, तो जिधर इधर 1 है उसमें 14 है, उधर x minus 2, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इससे आप लोग f of x कहेंगे, तो यहाँ पे आप लिखें लेट f of x is equal to x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर और प्लस 3 आ जाएगा, और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। और ये जो मेरे पास x माइनस 2 है इसे हम लोग किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे पुटिंग x minus 2 that is equal to 0, and this implies that x is equal to plus 2 in equation 1। तो यहाँ पे f of x की प्लेस पे 2 that is equal to 2 raised to power 4 plus 2 into 2 cube plus k into x की प्लेस पे 2 और इसका स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो बच्चों यहाँ से f of 2 that is equal to 16 plus 2 multiply with 8, this is also equal to 16, ये मैंने जरा डायरेक्ट कर दिया है, प्लस 4k और प्लस क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से f of 2 is equal to, ये बनेगा 32 और प्लस 3 35 प्लस 4k, और अब इसे बाय रिमाइंडर थ्योरम जो है रिमाइंडर कहना पड़ेगा किसको, 35 प्लस 4k। तो यहां से आप लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम r जो रिमाइंडर होता है ये यहाँ पे f of 2 आएगा, यानी ये a है मेरे पास, ये f of a। रिमाइंडर क्या होता है कल आपको मैंने, रिमाइंडर इज इक्वल टू f of a, और a की प्लेस पे इस वक्त क्या है 2, एंड दैट इज इक्वल, बल्कि यूं रख लें रिमाइंडर इज इक्वल टू f of 2, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f of 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 35 प्लस 4k, और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। तो रिमाइंडर मेरे पास किसके इक्वल आ गया 35 प्लस
4k के इक्वल आ गया। बट गिवन क्या है, गिवन दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट आप लोग लिखें बट given that reminder is equal to 1, let's say I call it equation number 3, but given that reminder is equal to 1, तो अब जो इक्वेशन 2 है बच्चों इसको हम 3 में पुट कर रहे हैं, तो यहां से इक्वेशन 2 को 3 में पुट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग लिखें पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो रिमाइंडर हमने जो फाइंड आउट किया वो 35 प्लस 4k, और इक्वेशन 3 में रिमाइंडर क्या गिवन है 1, तो यहां से हम लिखेंगे 35 प्लस 4k इज इक्वल टू 1, तो यहां से 4k इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 35, तो यहां से 4k इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 34, और यहाँ से k is equal to minus 34 divided by 4, तो k is equal to minus 17 divided by 2, so this is the value of, तो जी बच्चों लास्ट में अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, उसमें f of x भी आपको गिवन है, पुट भी जो करना है वो, तो सिर्फ मेहरबानी आपने ये करनी है कि इधर लिखना है बट गिवन दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 14, अब रिमाइंडर जो 14 आएगा और इधर जो आएगा उन दोनों को कंपेयर करें, आगे ये छोटी सी इक्वेशन बनेगी और वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक आज का काम जो है ये बिल्कुल आसान हुआ। तो अब एक टॉपिक इस एक्सरसाइज के अंदर बाकी है जो कि हम जब भी क्लास कल होती है या नेक्स्ट ईद के बाद, तो उस वक्त आप लोग माशाल्लाह मोशन में होंगे, तब तक आप एंजॉय करें, नोट्स वगैरह खाएं की तरह से, और दुआ को रहे कि अल्लाह पाक हमें इन नेक जो हमारे बंदे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और इनका जो अजीम कारनामा है और इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी है, तो उनकी याद में जो हम जो छोटी मोटी से ही कर रहे हैं उसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको बात से छुटकारा अता फरमाए। तो आप लोग अगर आज से छुट्टियाँ हो जाती हैं, अभी क्योंकि मेरी